हेलो दोस्तों। तो भारत और इंग्लैंड के बीच अगर आप देखो तो टेस्ट सीरीज तो चल रहा है, लेकिन मार्च के महीने में अगर आपको पता है तो इंडिया का त्यौहार एक तरीके से लौटता है। आईपीएल का एक तरह से क्रेज रहता है, क्योंकि 2 महीने तक अगर आप देखो ऑलमोस्ट 10 टीमें पहले टाइम में 8 टीमें रह चुकी हैं। तो इस सारे के सारी टीमें जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, फैंस जो कि यार कहें तो इंडियन क्रिकेट को जितना पैशनेटली शायद फॉलो नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा पैशनेटली फ्रेंचाइजी क्रिकेट को आईपीएल को फॉलो करते हैं। और ये जो समर में एक तरह से गर्मियों के दिन होते हैं, उसमें घर में बैठ के शाम को एक तरह से आईपीएल का एक तरह से मज़ा लेते हैं। तो उसी आईपीएल के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी अगर आप देखो तो बीसीसीआई ने शेड्यूल भी जारी कर दिया था आईपीएल का। हालांकि उसमें उन्होंने एक जस्ट कुछ ही मैच का एक तरीके से शेड्यूल जारी किया था, क्योंकि इलेक्शन की भी एक तरीके से वहाँ पे टाइमिंग है। तो वहाँ पे डेट्स एक तरीके से जब पता लगेगा, उसके बाद एक तरीके से बाकी का जो रिमेनिंग फिक्चर्स है उसे शायद एक तरह से अनाउंस करेंगे। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली शायद मार्च 22 से लेकर मई 26 तक, यहाँ तक ऑलमोस्ट अगर आप देखो 2 महीने तक एक तरह से आईपीएल चलेगा। 10 टीम टूर्नामेंट से पिछली बार की तरह आप देखो उसी फॉर्मेट में एक तरीके से गेम होगा। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा शेड्यूल के बारे में, बट हल्का सा उसी के बारे में बात करेंगे। और आईपीएल को लेके ही कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। कुछ इंजरी इश्यूज रही हैं टीमों के साथ। चेन्नई के साथ भी एक बड़ी इशू हो गई है, तो उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो आज आई सेड कि आप लोगों को पता ही होगा कि मार्च 22 से एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है आईपीएल। और पहला मैच होगा दो बड़े टीमों के बीच, डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स, जो मेरी फेवरेट टीम है, और उसके साथ मेरी सेकंड फेवरेट टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो आपस में एक तरह से उन दोनों का मैच होगा। हालांकि बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जो पिछली बार की दो फाइनलिस्ट टीम होती है उनको एक तरीके से पहले मैच में उतारा जाता है। बट ये भी देखा गया है कि क्राउड को देखते हुए या एक तरीके से ओकेजन को देखते हुए दो बड़ी टीमों को एक तरीके से आमने सामने रखा जाता है। हालांकि आरसीबी के लिए आप यही कहोगे कि एक टीम ने 5 बार ट्रॉफी जीती है, आरसीबी जो कि एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो मतलब कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, बट ये है कि एक तरीके से दो बड़े सुपरस्टार आप कहेंगे इंडियन क्रिकेट के, एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ एमएस धोनी। तो उसको देखते हुए एक हाई वोल्टेज मैच है, और ऑब्वियसली फैंस का भी जो एक तरह से सपोर्ट रहता है दोनों टीमों को, तो उसी वजह से एक तरह से रखा गया है। खैर 2019 में भी आई थिंक इन दोनों के साथ ही स्टार्ट हुआ था। चेन्नई ने वो मैच जीता था। तो इस बार भी मैं वही उम्मीद करूंगा कि इस बार भी रिजल्ट वही हो, बट मैं द बेस्ट टीम विन। बट उसके बाद अगर आप देखो तो आई थिंक वहाँ पे देखिए तो पहले 21 मैच के लिए एक तरह से शेड्यूल एक तरह से जारी हुआ था, और ये 7 अप्रैल तक का है। तो 22 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का एक तरह से अनाउंस हो गया है शेड्यूल, जिसमें हर एक टीम ऑलमोस्ट 4-4 5-5 मैचेस खेल रही है, कोई टीम 3 मैच भी खेल रही है। बट एज आई सेड कि उसके बाद ही एक तरीके से डिसाइड होगा। मतलब क्या आप हो सकता है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही जो आईपीएल स्टार्ट होगा उसके देख लो कि अगला जो फिक्चर है वो एक तरह से कंप्लीट शेड्यूल ही आए, इंक्लूडिंग द प्ले ऑफ गेम्स। और ऑब्वियसली मई 26 को शायद एक तरह से फाइनल होने वाला है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि हर एक टीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑक्शन के टाइम, इवन रिलीज और रिटेंशन के टाइम पे भी एक तरीके से डिस्कस नहीं कर पाया था। तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो में मैं अभी आपको 2-3 अपडेट्स और दे देता हूँ जो छोटे छोटे हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई के बारे में आपको बता रहा था। तो चेन्नई के बारे में बड़ी अपडेट ये है कि डेवॉन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड के और चेन्नई के स्टार बैटर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल बैट्समैन है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो वहाँ पे देखो तो उनके साथ हुआ ये है कि उनको थंब में इंजरी हुई है, लेफ्ट थंब में। तो जिसके चलते अगर आप देखो अगले 8 हफ्ते के लिए वो एक तरीके से क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो एक तरीके से T20 सीरीज अभी चल रहा था, उसमें वो इंजर हुए थे उसी के दौरान। और हालांकि उसमें लग रहा था कि फिट हो जाएंगे आईपीएल से पहले। इनफैक्ट ये भी लग रहा था कि शायद टेस्ट सीरीज के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी चल रहा है। पहले मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा है, तो वहाँ पर लग रहा था कि एक तरह से फिट हो जाएंगे। बट वो अनफॉर्चुनेटली अगले 2 महीने के लिए आप ऑलमोस्ट माने कि वो आउट हो चुके हैं क्रिकेट से। नॉट जस्ट कि न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेलेंगे, बल्कि सीएसके के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। एक बड़ा झटका है चेन्नई के लिए, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड ओपनर थे। अगर आप देखो 2022 में स्टार्ट किया था उनसे, बट ज़्यादा मैच खिला नहीं पाए। फिर मिड सीजन में जब सारे के सारे ऑप्शन एक तरह से फेल रहे, तो ऋतुराज के साथ उनसे एक तरह से कॉम्बिनेशन एक तरीके से सेट की थी, और वो चला भी था 2022 के आखिर के कुछ मैचेस में।
और 2023 में हमने देखा कि दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की थी एज अ पेयर, और स्पेशली डेवन कॉनवे आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी शायद रहे थे फाइनल के दिन पे। तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था। सीएसके में उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और एक टॉप क्वालिटी प्लेयर है जो कि इक्वली पेस और स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो चेन्नई कहीं ना कहीं उनको मिस ज़रूर करेगी। हालांकि एक बैकअप ऑलरेडी उनके पास है रचिन रविंद्र के रूप में, जो कि उनके बैटिंग पार्टनर थे वर्ल्ड कप 2023 में, और बहुत अच्छा भी उनका एक तरीके से वर्ल्ड कप गुजरा था। बट रचिन रविंद्र के साथ ऐसा है कि अभी उनको देखना है T20 फॉर्मेट में। मतलब वनडे में बहुत अच्छा किया, वर्ल्ड कप में भी, टेस्ट में भी अच्छा करके आए हैं, बट T20 क्रिकेट में उनको भी देखना है उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग, और ऑब्वियसली थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो बिल्कुल एक तरह से डिफर करेगा कॉन्वे से। बट एक चीज़ जो अच्छी है रचिन रविंद्र के साथ, कि बहुत अच्छे फॉर्म में है और यंगस्टर है, तो एक तरीके से सीएसके बैक कर सकती है। बट अभी तो एक तरह से देखना ये है कि क्या सीएसके कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस करता है कि नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली बाहर नहीं हुए हैं। ये मेजोरिटी ऑफ द आईपीएल एक तरह से मिस करेंगे, बट जैसा कि हो सकता है कि मई के जो दूसरे तीसरे हफ्ते से एक तरह से फिट हो जाए। उसमें कितने ही मैचेस सीएसके के बाकी होंगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ के लिए तब शायद अवेलेबल हो जाए। बट क्या सीएसके वो रिस्क लेगा, क्योंकि एक तो देखिए कि अगले सीजन हो सकता है कि मेगा ऑक्शन हो, तो ऐसे में क्या उनको रिलीज करना सही होगा? क्योंकि ये भी ऑप्शन है, जब आप रिलीज कर देते हो और जब अगले साल आप एक तरीके से रिटेन करना चाहते हो उस प्लेयर को, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि जिस खिलाड़ी को आपने रिलीज किया था और उसके बदले में जिसको लाए थे, दोनों में से आप चूज कर सकते हो। और क्योंकि डेवन कॉनवे सिर्फ ओपनिंग बैटर नहीं थे सीएसके के लिए, बल्कि एक बैकअप विकेट कीपिंग ऑप्शन भी थे एमएस धोनी के लिए। क्योंकि उनके पास इंडियन विकेट कीपर्स में देखिए तो एक आरावली अविनाश करके अंडर 19 बैच के, जो इसी साल वर्ल्ड कप खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, तो उस बैच का वो हिस्सा है। बट वो अभी काफ़ी यंग है, और आई डोंट थिंक कि सीएसके इतनी जल्दी उनको एक तरह से यूज़ कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूँ तो एमएस के होते वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी एक बैकअप ऑप्शन होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सीएसके को बैकअप लेना चाहिए। अब उस ऑप्शन में फिल सॉल्ट हो सकते हैं, एक नाम रियल रिकल्टन का भी हो सकता है, जो अभी एमआई केपटाउन के लिए खेल रहे थे, SA20 में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इन दोनों में से किसी को देख सकते हैं, या फिर कोई अदर बैट्समैन की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आईपीएल के दौरान काफ़ी इंजरीज प्लेयर को होती है। तो आपके पास ओवरसीज में 8 प्लेयर का एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी एक तरह से कहेंगे कि जो लिमिट है 8 प्लेयर तक का है, तो आप कंप्लीट एक तरह से रखना चाहोगे। स्पेशली जब आपकी बैटिंग आप देखो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपकी टॉप ऑर्डर में क्या करते हैं प्लेयर, तो वो देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेयर विच सीएसके कैन पिक। बाकी अगर आप देखो तो एक और बड़ी अपडेट ये है कि सनराइज हैदराबाद ने अपना कप्तान एक तरह से बदल दिया है। एडन मार्क्रम ये पिछले सीजन इस टीम के कप्तान थे, और पिछले 2 सीजन से जो SA20 हो रहा है, जहाँ पे अगेन इंडिया के जो एक तरह से कहेंगे आईपीएल फ्रेंचाइजीज है, वहाँ पे उनकी भी टीमें हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप 2 लगातार आई थिंक साल में चैंपियन बने हैं। 2023 में भी चैंपियन बने थे, 2024 में भी बने हैं। सनराइज ईस्टर्न केप के कप्तान है एडन मार्क्रम, और 2023 में उन्होंने SRH की कैप्टनसी की थी। तो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए थे, बट मुझे लग रहा था कि शायद वो उसको एक तरह से ट्रस्ट करेंगे मार्क्रम को, और एक और सीजन एटलीस्ट देंगे। बट वर्ल्ड कप जीतने का इम्पैक्ट और वर्ल्ड कप जीतने का एक तरह से कहेंगे फल मिला है पैट कमिंस को। पिछला साल अगर आप देखो, आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर, द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, जिन्होंने एशेज सीरीज ड्रॉ किया या कहीं रिटेन किया, इंडिया को WTC के फाइनल में भी हराया, और घर में ही आके एक तरीके से इंडिया के इनको वर्ल्ड कप हरा के गए हैं। तो बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, आई थिंक आज बॉलर आज ऑलराउंडर भी एक तरह से उभर के आए हैं। बट वो लॉन्गर फॉर्मेट में था। बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो एक तरीके से लकी चार्म बने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, या जो उनका एक तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, उसने एक तरीके से सोचने पे मजबूर किया SRH की मैनेजमेंट को, कि हमने उनको इतना बड़े प्राइस में लिया था, आई थिंक कुछ 20-21 करोड़ के आसपास उनको लिया था। तो उस सोच ने एक तरह से उनको मजबूर किया कि उनको कप्तानी का एक तरीके से वार दे, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्राइस पे किसी प्लेयर को लेते हो, तो डेफिनेटली आप उसको बेंच पे बिठाने के लिए नहीं लेते हो, आप उसका फुल यूटिलाइजेशन चाहते हो। और वो तभी हो सकता है कि जब वो सारा का सारा मैचेस खेले, और ऑब्वियसली उनके जो आई थिंक ब्रेन है, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनसी की है,
उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसी वजह से उनको लीडरशिप में एक तरह से उन्होंने देखा है। हो सकता है कि एडन मार्करम को वाइस कप्तान रखें, बट पर्सनली मुझे वो थोड़ा-सा हैरस कॉल लगा एडन मार्करम के ऊपर, और ऑब्वियसली थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रिविज़िट करना चाहिए था उनको इस सोच को लेके, क्योंकि एक तो देखो पैट कमिंस ने जो भी आई थिंक बेहतर क्रिकेट खेला है वो लॉन्गर फॉर्मेट में, या जो उनकी लीडरशिप दिखी है। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में टी20 में अभी भी आई थिंक उनकी बॉलिंग के ऊपर डाउट्स हैं, क्योंकि नया बॉल तो ठीक है बट डेथ ओवर्स में बहुत पिटाई होती है। हालांकि उनकी टी20 और आईपीएल के जो ओवरऑल आंकड़े हैं वो अच्छे हैं, इकॉनमी आई थिंक 8 से नीचे ही है, बट अभी भी उनकी बॉलिंग के ऊपर हल्का सा डाउट है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप किसी फॉरेनर को कप्तान बनाते हो, और स्पेशली अगर बॉलर हो, मतलब बहुत कम दफ़ा देखा गया है कि कोई बॉलर कप्तानी एक तरह से मटेरियल हो जो कि वो फॉरेनर हो। शेन वॉर्न ने कैप्टनसी की थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, ट्रॉफी भी जिताई थी, बट वो एक स्पिनर थे। फर्स्ट बॉलर के साथ इंजरी की भी इश्यू रहती है, तो वो देखना पड़ेगा। पैट कमिंस बहुत अच्छे प्लेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन मुझे लगता है कि शायद अगर एडन मार्करम के ऊपर ट्रस्ट रखते तो बेहतर हो सकता था, क्योंकि उन्होंने लगातार 2 सीज़न में 2 ट्रॉफियाँ जिताई हैं एस20 में, इसी फ्रेंचाइजी को, एसआरएच को। तो वो कोशिश ज़रूर कर सकते थे, बट अगेन देखो एसआरएच के साथ आई थिंक पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली अगर आप 2020-21 से देखो ही, तो आई थिंक ये चीज़ें चल रही हैं। डेविड वार्नर का केस आपको पता होगा, किस तरह से डेविड वार्नर को मतलब जो डगआउट है जहाँ पे प्लेयर एक तरह से बैठते हैं, वहाँ तक भी एक तरह से अलाउ नहीं किया जा रहा था। वो एक तरीके से स्टेडियम में, मतलब गैलरी में बैठ के एक तरह से मैच देख रहे थे, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और बाद में आपको पता ही है डेविड वार्नर का एसआरएच का एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो भी टूटा था। तो पास्ट में हमने वो चीज़ें देखी है। राशिद खान आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर रहे थे एसआरएच के लिए, बट वो भी एक तरह से उनको छोड़ के चले गए, या ये कि एसआरएच ने उनको रिटेन नहीं किया, तो वो चीज़ भी हमने देखी है। तो ये फ्रेंचाइज और प्लेयरों के बीच चलता ही रहता है। अगले साल मेगा ऑक्शन है, हो सकता है आपको एडन मार्करम यहाँ पे भी ना दिखे, बट यही उम्मीद करेंगे कि ये जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा एडन मार्करम को एज अ प्लेयर और एज अ बैट्समैन इम्पैक्ट ना करे। और अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, जो कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि डाउटफुल है, मतलब खेल सकते हो उस प्लेइंग 11 में, बट क्योंकि एसआरएच का जब आप कॉम्बिनेशन देखते हो, आई थिंक मतलब कि 4 जो ओवरसीज स्लॉट है जिसके लिए 8 प्लेयर उनके पास हैं, उसमें से अगर आप देखो सारे के सारे प्लेयर मैच विनर हैं, और सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी फ्रेंचाइज में फिट होंगे। तो टफ टास्क रहेगा एसआरएच मैनेजमेंट के लिए और पैट कमिंस के लिए कि परफेक्ट एक तरीके से प्लेइंग 11 उतारना, और स्पेशली उनको छोड़ के कौन से वो 3 अदर फॉरेनर्स होंगे। एक तो मुझे लगता है हेनरी क्लासन पक्का है जिस फॉर्म के साथ वो खेल रहे हैं, बाकी 2 को उनको चुनना पड़ेगा, जिसमें मार्करम है, ट्रेविस हेड है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रेफरेंस रह सकती है पैट कमिंस की। फिर ग्लेन फिलिप्स, जो कि कह सकते हैं रेयर 4D प्लेयर है, जो कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एट एनी पोजीशन, विकेट कीपिंग भी इंक्लूड कर दो, हर एक चीज़ करता है। बहुत ही अच्छे एक तरीके से ऑलराउंड एस्पेक्ट हैं, तो वो भी हैं। उसके अलावा फजल हक फारूकी और मार्को यानसन भी है तेज़ गेंदबाजी में, और वनिंदु हरसरंगा जैसा क्वालिटी स्पिनर भी उनके पास है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है एसआरएच के लिए प्लेइंग 11 पिक करना। तो अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि मुझे पर्सनली वो थोड़ा सा एक तरह से खटका वो चीज़ कि उन्होंने मार्करम को हटा के पैट कमिंस को कप्तान बनाया। हो सकता है बाद में वो रियलाइज़ भी उनको हो, बट उम्मीद ये करेंगे कि पैट कमिंस आज कैप्टन अच्छा करे, और एसआरएच के लिए एक तरीके से वो जो कहेंगे जो पुराने दिन है एक तरीके से 2016 जहाँ पे वो फाइनल खेले, जीते भी, 2018 में फाइनल खेले, उन सब टाइम को एक तरह से कमबैक करे। और आज एक तरह से इंडिविजुअल प्लेयर भी पैट कमिंस अच्छा करे, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनके पास, तो उसको एक तरीके से वो टी20 फॉर्मेट में भी दिखाए। तो ये तो खैर एक तरीके से रिसेंट एक तरह से कहेंगे बड़ी अपडेट्स हैं। और भी आई थिंक कुछ न्यूज़ आई थी जो कि काफ़ी पुरानी भी है, काफ़ी टाइम पहले ही आ गए थे। मैंने आई थिंक एक बताया भी था शायद आपको ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस कि शमार जोसेफ ने मार्कवुड को रिप्लेस किया था शायद एलएसजी में। एक और अपडेट ये थी कि दुश्मन चमीरा ने गस अटकिंसन को रिप्लेस किया है केकेआर में, तो एक अच्छा ऑप्शन है दुश्मन चमीरा। लखनऊ में थे गौतम गंभीर के साथ, जो कि उनके मेंटोर थे। अब जब गौतम गंभीर केकेआर में आ गए हैं, शायद उनको कुछ खास पसंद है दुश्मन चमीरा, तो उनको उन्होंने पिक किया है। अच्छे तेज गेंदबाज है, बट मुश्किल होगा उनका स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करना, क्योंकि मिचेल स्टार्क वहाँ पे होंगे। बट एक बहुत अच्छे एक तरह से कहेंगे कि ऑप्शन हो सकते हैं केकेआर के लिए, अगर उनको वो बाद में खिलाते हैं।
आई थिंक ये कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स थी आईपीएल को लेके। तो बाकी एक तरीके से जैसा कि कहा कि हर एक टीम के बारे में अलग अलग वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। बाकी टेस्ट मैच का एक तरह से आखिरी टेस्ट मैच का इंतज़ार है। होप करेंगे कि 4-1 से टीम इंडिया जो कि सीरीज़ जीते। बाकी अदर एक तरह से लीग्स भी हो रहे हैं। WPL में अनफॉर्चुनेटली वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। कोशिश यही करेंगे कि नॉकआउट्स के दौरान वीडियो ज़रूर बनाऊँ, या उससे पहले भी एक तरह से कोशिश करूँगा। बट वहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वुमेंस क्रिकेट में, क्योंकि चेन्नई की फ्रेंचाइज वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अच्छा कर रही है। हालांकि अप एंड डाउन रह रहा है, पहले 2 मैच जीते, फिर 2 मैच हारे, आई थिंक एक और मैच जीत गए हैं यूपी के अगेंस्ट। तो उम्मीद तो यही करूँगा आगे जाके अच्छा ही करे। बाकी गुजरात जायंट्स जो पिछली बार भी एक तरह से फेलियर थी, इस बार भी फेलियर है। 4 में से 4 मैच हार चुकी हैं। यूपी वॉरियर्स मिड टेबल टीम थी पिछली बार की, और इस बार भी आई थिंक आरसीबी के साथ उनका कंपटीशन हो रहा है। और बाकी दिल्ली और मुंबई तो लास्ट टाइम के एक तरीके से टेबल टॉपर्स थे दोनों ही। फाइनल भी खेला था, मुंबई ने मैच एक तरह से जीता था वहाँ पे। इस बार भी अगर आप देखो उन्हीं दोनों में एक तरह से फाइट चल रहा है कि कौन टॉप करेगा और कौन सेकेंड बेस्ट टीम रहेगी। बट इस बार स्लाइटली मुझे लग रहा है कि आरसीबी वहाँ पे जा रही है जहाँ पे वो टक्कर दे सकती है ट्रॉफी के लिए, क्योंकि स्मृति मंदाना जिनका पिछला सीजन बहुत ही खराब गया था, इस बार अगर आप देखो पर्सनली वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लगातार अच्छे एक्टिंग इनिंग्स खेल रही हैं, जो कि आरसीबी के लिए एक तरह से कहेंगे बहुत बड़ा बूस्टर है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि और भी ज़्यादा एक तरह से एंटरटेनिंग हो WPL, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। पहले ही मैच से लेकर अब तक देखो तो काफ़ी हाई वोल्टेज मैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे एक क्रैकिंग फिनिश हो। इसके अलावा PSL भी चल रहा है, वो भी जाके देखिए। और साथ ही में इंटरनेशनल में अगर आप देखो तो एक और एशियन राइवलरी एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको पता है काफ़ी फेमस है, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, उनके बीच एक तरह से सीरीज चल रही है। तो वो भी एक तरह से काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पहले मैच में हरा दिया है। अगले मैच का एक तरह से इंतज़ार है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसा ही कहा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला का एक तरह से इंतज़ार रहेगा। और साथ ही उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद ही एक तरह से आप देखोगे कि IPL फीवर स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना एक तरह से फीडबैक दीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार की WPL में चैंपियन होने वाली है, वो बताइए। साथ ही ये बताइए कि कौन सा एक तरह से प्लेयर को रिप्लेसमेंट अनाउंस करना चाहिए चेन्नई को डेवन कॉनवे की एक तरीके से जगह पे, या ये भी बताइए एक तरीके से क्या आखिरी मैच जो कि टीम इंडिया जीत पाएगी कि नहीं धर्मशाला में। तो जो भी एक तरीके से आपका एक तरह से राय है वो दे सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।